ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। साहित्य की बूंदों से आया मन को पिरोने। सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। आयो रे आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो आयो रे दिल सुंदर सुरेश्वर जी। तत्व ज्ञान से भव सागर को पार लगाने, रोम रोम में प्रभु भक्ति का भाव जगाने। हो तत्व ज्ञान से भव सागर को पार लगाने, रोम रोम में प्रभु भक्ति का भाव जगाने। जन जन को ये मिलाने, कृतज्ञ हमें बनाने, पत्थर को मोम बनाने आया है। आयो रे आयो रे आयो 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 आयो रे दिल सुंदर सुरेश्वर जी। बंजर मन में धर्म कर्म का बीज बोने, अहंकार के काले बादल को हटाने। हो बंजर मन में धर्म कर्म का बीज बोने, अहंकार के काले बादल को हटाने। माँ संस्कृति बचाने, धरती के भाग जगाने, सरस्वती पुत्र जगत ने पाया है। आयो रे आयो रे आयो 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 आयो रे दिल सुंदर सुरेश्वर जी। पूज्य भुवन भानु के वचनों को संयमी जीवन के सारे बंधन अपना कर। साहित्य की बूंदों से आया मन को पिरोने, सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। आयो रे आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो आयो रे दिल सुंदर सुरेश्वर जी।
नमो लोए सब साउणम येसो वंचन मुकारो सब भाव पणासनो मंगलान जदम्बेसिम पडमो हवै मंगलो नमो दुर्वार रागानि वेरि वार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो भैवो जय सुवर्णं भगवो तीर्थराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महाप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनिसेवियकाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सब्जी वाला आदमी था, लारी लेके रास्ते पे घूम रहा था। एक आदमी ने सब्जी वाले को झूठा रुपया दे दिया। सब्जी वाले ने रुपया देखा, आसमान की ओर उठाया, अंदर रख दिया और 1 रुपये की जो सब्जी आती थी वो सब्जी दे दी। वो लड़के ने दूसरे से बात की, मेरा झूठा रुपया चल गया, तू भी चला सकता है। और झूठे रुपये चलाने वाले उनको मिलते चले, आसमान की ओर देख करके वो रुपया लेते चला, सब्जी देते चला। 2 साल के बाद जीवन शांत होने के नज़दीक आया। अपने परिवार को सब्जी वाले ने बोल दिया, मुझे परमात्मा के फोटो के सन्मुख एक कमरा दे दो, मैं प्रभु से कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। सब्जी वाला अंदर चला गया, भगवान के फोटो के सामने घुटने टेक दे और हाथ जोड़ के परमात्मा को एक विनती की, भगवान मेरे जैसा नाचीज सब्जी वाला कई लोगों ने मुझे झूठा रुपया दे दिया, मैंने आज तक कभी किसी को झूठा रुपया वापस नहीं भेजा। भगवान मैंने इसलिए भेजा था, इनका मैं रहस्य भी बताना चाहता हूँ। आज आपको नतमस्तक होकर के विनती करता हूँ, मेरे जैसे छोटे आदमी ने आज तक कभी झूठा रुपया वापस नहीं किया। भगवान मैं झूठा आदमी तेरे पास आ रहा हूँ, मुझे भरोसा है तू मुझे भी वापस नहीं करेगा। आज चाहे हम कितने अपने आप को अच्छा मानते हैं, मगर हमारा कॉन्शियस बिल्कुल बोलता है हम झूठे आदमी हैं। क्या कर सकते? यदि हम सही अर्थ में झूठे आदमी और हम सही आदमी बनना चाहते, इनकी 5 बात आज के प्रवचन में आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, मेरे पास ऑप्टिमिस्ट नेचर चाहिए। ऑप्टिमिस्ट दैट मीन पॉजिटिव नेचर। आप एक बात इस दुनिया में यहाँ बैठने वाला कोई भी मर्द का बच्चा हो मुझे बता दे कि महाराज साहब ये असली दुख है मेरे जीवन में। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपका जीवन का कोई भी दुख आप खड़े होकर के बोल सकते हो महाराज साहब ये असली दुख है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ असली दुख नहीं है, आपका नेगेटिव अप्रोच है, इसलिए आपको वो दुख लग रहा है। चाहे कैंसर हो, चाहे करोड़ का लॉस हो, चाहे अपने बेटे का एक्सीडेंट हो चुका हो, चाहे अपने दोनों पैर कटे हुए हो, हर हालत में आप सुख महसूस करते हो। इफ यू आर पॉजिटिव नेचर लेकर के बैठे। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आज यहाँ बैठने वालों को मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास कोई भी एक दुख ऐसा हो जो आप बोलो कि महाराज साहब इसमें से सुख मैं ढूंढ ही नहीं सकता हूँ, खड़े होकर बोल सकते हो। कैंसर की पीड़ा में चेहरे के मुस्कान वाले को मैंने कई लोगों को देखा है।
एक दुख आपके पास। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं। मैं रतलाम में था। रतलाम में एक लड़का मेरे पास आया, माना साहब एक कमाल बात बन गई। मैं बोला क्या हुआ? माना साहब साइकिल पे जा रहा था मेरा मित्र, और चलते चलते साइकिल वाले ने टक्कर मार दी, खून निकल गया, वो गिर गया। और कमाल की बात थी माना साहब, साइकिल वाले के साथ एक बंबई वाला भी साथ में था। जो गिर गया ने लड़का, इनके साथ बंबई वाला एक मित्र साथ में था। वो साइकिल वाला जैसे देख रहा था, उनके बाद जाकर के धन्यवाद दिया, दोस्त थैंक्स। साइकिल वाले ने गिरा दिया था, खून निकल गया, फिर भी थैंक्स गिविंग देने का भाव हमारे सोच के बाहर की बात है। हम सोच नहीं सकते, हम तो दो चाटा मार देते, एक चाटा नहीं मारते तो गाली दे देते, मगर वहां जाकर के उसने थैंक्स गिविंग दिया। ये बम्बई वाला लड़का उनके साथ था, उसने बोला दोस्त हमारे बम्बई में किसी ने ये किया होता ना, इनकी हम हड्डी तोड़ डालते। और ये रतलाम में पहली बार मैं तेरे पास आया और तू ये साइकिल वाले को थैंक्स गिविंग देता है। मैं बोलता तू मारे मत तो ठीक है, मगर वहां जाकर के उनको धन्यवाद देने के पीछे राज क्या है? साइकिल से गिर जाने के बाद, पैर में से खून निकलने के बाद, ये साइकिल वाले को धन्यवाद देने का भाव हमारे दिमाग में नहीं बैठता है। मगर वो लड़के ने बोल दिया बम्बई वाले मित्र को, मैं साइकिल वाले को धन्यवाद इसलिए दिया, तू पहली बार बम्बई से यहाँ आया है, तू इनको पहचानता नहीं है, मैं इनको पहचानता हूँ। ये असल में ट्रक ड्राइवर है, रोड ट्रक लेकर के निकलता है। भगवान की परम करुणा, आज साइकिल निकलेगा, मैं बच गया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये आपके पास पॉजिटिव नेचर है क्या? गलत रास्ते पे जाने वाले मेरे जीवन को मैं मस्त बनाना चाहता हूं। सबसे पहले ऑप्टिमिस्ट नेचर, हमेशा सही दिखने का ख्याल। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपका नेचर क्या है? मुझे एक एक चीज बताओ। मैं 5 स्टेप की बात आज आपके सामने प्रवचन में करना चाहता हूं। मेरे पास ये ताकत है क्या? यहां बैठने वाले को पूछना मुकेश क्या है? नहीं, आपको जवाब देना है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम ये क्यों टूटे क्यों है? ये साइकिल की टक्कर लगने के बाद धन्यवाद क्या भाव यदि प्रकट हो सकता है, कैंसर के बीच में भी चेहरे की मुस्कान हो सकती है, 5 करोड़ के लॉस के बाद भी आदमी मजे में रह सकता है, तो मेरे और आपके जीवन में दुख है क्या? आप चेहरे पे मुस्कान रख करके क्यों नहीं जा रहे हो? उनका राज क्या है? क्या राज क्या है? एनी आंसर फ्रॉम यू? एक दुख तो मुझे दिखा दो कि महाराज साहब ये सही दुख है। एक इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं, एक दुख ऐसा दिखा सकते हो? एक? सब मजे में हो? तुम नहीं बताते हो, मैं पूछना चाहता हूं। ललित भाई क्या है? एक बात, ये तुम्हारा स्टैंड ही गलत है। मेरे पास बहुत दुख है। कौन सा दुख है? एक तो बताओ। सच बताऊं, मैं अभी आगे चलना, ये तो पहला दिन है ना, मैं फिर भी आपको थोड़ा चेक करना चाहता हूं कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। मैं सच बताऊं, आदमी ने परमात्मा को चैलेंज किए कि भगवान तू मुझे सुखी करने का कितना भी प्रयास कर, मैं दुखी बन के ही रहूंगा। नहीं, ये तुम्हारी मेहनत। ये एक छोटी सी बात का जवाब दो, फिर मैं आगे चला जा। सच बोलो, आपके घर में किसी की शादी हो, बेटे की बेटी की, आपने 200 लोगों को बुलाया और 190 लोग आए। 190 200 में से सच बोलो 190 आए, उनके प्रति आपकी नजर होगी या जो 10 नए उनके प्रति? बस यही तुम्हारा ताप है। तुमने ठान लिए कि महाराज साहब 190 आए, उनके सामने देखेंगे 10 कौन नहीं आए। क्यों है? सच बोलो भाई, 10 लोग नहीं आए, उनके प्रति तुम देखने के बाद तुम क्या करना क्या चाहते हो? 190 लोग आए, उनका तुमने आनंद नहीं है, उनको धन्यवाद देने का भाव नहीं है, और उनके पास जाकर के तुम बोल सकते कि आपने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया। 10 लोग नहीं आए, वही तुम्हारे दिमाग में क्यों बैठ गया है? मैं पूछना चाहता हूं, नहीं तुम बताओ,
ये 200 में से सिर्फ 10 नहीं आए, उनके प्रति तुम्हारा फोकस क्यों? क्या है? यही तुम्हारी मानसिकता है। कल्पेश थोड़ा चेक कर लो फिर प्रवचन को। ओके सच बोलो, एक बात बताओ, ये प्रवचन में तुम आए हो मुझे मालूम नहीं, मगर कभी ऐसा हो सकता है यहाँ 10 रुपये की प्रभावना हो, ओनली 10 रुपीज़। और फिर से बताना चाहता हूँ, सभी को रिजर्व बैंक की फ्रेश नोट मिले और आपकी गंदी नोट मिले। दानमल जी, दान तमारू नाम दान राख्યું છે। सच बोलो, मैं पूछना चाहता, सच बोलो, गंदी नोट आई तो भी 10 रुपए की वैल्यू तो समान है। सच बोलो, दुखी क्यों? फ्रेश नोट लेके जाएगा उनको 10 रुपए का साबुन मिलेगा, तो गंदी नोट लेके जाने वाले को भी 10 रुपए का साबुन तो मिलेगा, फिर तुम दुखी क्यों हो? क्या है? तेरे कोई ऐसी क्यों मिली, मगर बाहर जो घूम रहे उनको कुछ नहीं मिला, वो तो सोच यार। दुख क्या है? तो पहले तय करो कि दुनिया में कोई दुख नहीं है, मेरी खोपड़ी वही दुख है, ये पक्का कर लो। आप सच बोलो, ये कन्विंस करने के लिए तैयार हो? महाराज साहब, न मेरी सास मुझे दुख दे रही है, न मेरा बाप दुख रहा है, न मेरी पत्नी दुख रही है, न नरेंद्र मोदी ने 8 तारीख को दुख दिया है। सच बोलो, एक ही ताकत। गुरुदेव ऑप्टिमिस्ट नेचर को लेकर के बैठा हूं। सारी दुनिया में कितना भी महाराज साहब कष्ट तकलीफ आ जाए, मैं महाराज साहब दुखी होने वाला नहीं हूं। आप तय कर लो कि मुझे दुखी होना ही नहीं है। आपके जिन में कष्ट हो गए, दुख तकलीफ होगी, सब कुछ होगा, मेरे जिन में भी। विहार करते करते नंगे पैर चलते तो बहुत कुछ है। दिल्ली में गए तो 50 डिग्री की गर्मी थी, सब कुछ था, बट वी वर द हैप्पी। पहले एक नहीं, आज के प्रवचन में इतना तय करो, महाराज साहब मैं मेरे हिसाब से दुखी हूं, दुनिया में कोई दुख नहीं है। ये स्टैंड पॉइंट तुम तय करने के लिए तैयार हो? बाहर जाकर के तुम बोलेंगे महाराज साहब मेरे हिसाब से ही मैं दुखी हूं, बाकी कोई दुख नहीं है। यू आर रेडी टू कन्विंस दिस? सारी दुनिया में महाराज साहब कितना कष्ट होगा, असुविधा होगी, मगर दुख मेरा ही क्रिएशन है। आगे चलना चाहता हूं, आप मानते हो? पहले मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी आपके पास लॉजिक है तो मुझे बताओ, एक भी दुख नहीं है, असुविधा है, कष्ट है, दिक्कत है, दुख नहीं है। चलो कल में आगे मान लिया हृदय से मैंने वर्षों पहले, आगे चलो इनके पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं। वर्षों पहले बॉम्बे में था, एक ऐसा प्रवचन दिया था। एक आदमी ने बोल दिया मानस से भी पक्का, और उनकी धर्म पत्नी भी प्रवचन में बैठी थी। आपकी कसौटी मैं नहीं कर सकता हूं, मगर वो कर लेगी। और उन्होंने बोला मानस साहब 1 महीने तक मैं दुखी नहीं होऊंगा, ये पक्का। और उनकी धर्म पत्नी ने दूसरे ही दिन से कल्पेश चाय में शक्कर डालना बंद किया। और उनको बिना शक्कर की चाय जमती नहीं थी, मगर वो ठान के बैठा था एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए, बिना शक्कर की चाय चेहरे के मुस्कान के साथ पी ली। और पत्नी के साथ व्यवहार भी नॉर्मल था। पत्नी को लगा ये कमाल, ये जीवन में मैंने कभी सोचा नहीं था, ये एक्सप्रेशन इनका। दूसरे दिन वही चाय, तीसरे दिन वही चाय। मैं लंबा नहीं चलाना चाहता हूँ, क्या हुआ 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12, 15, 20, 25, 30। और अभी आपको क्या मालूम है, पत्नी को डिस्टर्ब हुआ है। उनको लगा ये जानते कि नहीं कुछ, कि मैं बिना शक्कर की चाय देती हूँ, कुछ बोलते ही नहीं।
अभी उनको चिंता होगी। यहाँ तुम्हारा संसार ऐसा है कि बहू कुछ नहीं बोलती है तो सास बोलती है कि मुंह में मूंग भरा है क्या, और बोलती रहती है कि 24 घंटे बोलती रहती है, जबान तो संभाल के बैठ, तो करे तो क्या करे यार। और 1 महीने के बाद पत्नी ने रात के टाइम सोफा सेट पे अपने पति को बैठ के पूछा कि चाय कैसी आ रही है? बहुत अच्छी। सच? एकदम? अभी पत्नी को लगा खुद तो बम फूटेगा, कुछ नहीं, एवरीथिंग गुड गोइंग। मैंने बोला कभी तेरे साथ व्यवहार में कुछ लगे? अभी पत्नी ने कहा कि 1 महीने से मैं चाय में शक्कर नहीं डाल रही हूँ, आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा क्या? हर चीज मालूम है, फिर भी आपके चेहरे पे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, न मेरे साथ आपका व्यवहार था। और पति ने चेहरे के मुस्कान के साथ कहा कि मैं तो बिना शक्कर की चाय पी करके रोज तेरा आभार मानता था, भले मैंने एक्सप्रेस नहीं किया, प्रकट नहीं किया, मगर मैं सोचता था ऐसी धर्मपत्नी जन्म जन्म मिले। वो हैरान। उसने पूछा मगर क्या तुम्हारे लॉजिक क्या था? लॉजिक? कोई लॉजिक एक ही था, मैं पेपर पढ़ता हूँ, मैगजीन पढ़ता हूँ, WHO का रिपोर्ट पढ़ता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनका रिपोर्ट भी पढ़ता हूँ, और उन लोगों ने लिखा है कि आने वाले दिनों में इंडिया में सबसे ज़्यादा केस शुगर के होंगे, और मुझे लगा कि आने वाले दिनों में मुझे शुगर होवे ही नहीं, इसके लिए तूने प्रैक्टिस शुरू करा दी, मैं तेरा आभार कितना मानूं। तुझे ऐसा लगता होगा कि शुगर आने के बाद वो शक्कर छोड़े, इनके पहले अभी से थोड़ी प्रैक्टिस करा दूं, मैं तो रोज तेरा आभार मानता था, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा, क्रेडिट गोज टू यू ओनली। आई वुड लाइक टू आस्क यू, चलो आगे, ऑप्टिमिस्ट नेचर लेकर के बैठो। कोई दुख दुनिया में, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आपको दुखी नहीं कर पाएंगी, कष्ट होगा। हम विहार करते चलते तो पैर में से खून तो मेरा भी तो निकलता है, मगर दुख ही नहीं। नंबर 1 ऑप्टिमिस्ट नेचर। नंबर 2 ऑर्डर टू योर माइंड। आप मन की बात मानो नहीं, मन को ऑर्डर करो, वो नौकर है। यहां बैठने वाले सभी को एक बात कहना चाहता हूं, मन यदि नौकर है तो अच्छा है, मालिक है तो भयंकर है। आपने आपके जीवन में माइंड को कौन सा स्थान दिया? इज द सर्वेंट। यदि तुमने नौकर बना दिया तो आपके लिए मन टॉप है, और यदि तुमने मन को मालिक बना दिया तो आपके लिए वो बहुत बदमाश है, आपकी हड्डी तोड़ डालेगा। साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला हर मुनि, हर साधक अपने मन को नौकर बना के बैठता है। मन बोलता है दान नहीं करना है, मन को बोलना है कि दान करना ही पड़ेगा, नहीं क्या करना है। मन बोलता है प्रवचन में नहीं जाना है, मन को ऑर्डर कर दो, प्रवचन में टहनी को तुझे जाना ही है। मन बोलता है परमात्मा के दर्शन नहीं करना है, बोल दो कि दर्शन किए बिना रहने वाला नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मुझे बहुत गंभीरता से बताओ, आप मन की मान के चलते हो कि मन को मनाते हो? दूसरे नंबर की ऑर्डर टू योर माइंड। आपसे मैं पूछना, आपकी मानसिकता क्या? मन को आज्ञा करते हो कि मन की आज्ञा मानते हो? सच बोलो, क्यों? मन की आज्ञा मानने के पीछे तुम्हारा राज क्या है? क्यों मन की आज्ञा मानते हो? ना बोल दो। और एक बात, हमें संयम जीवन मिला है, मन की आज्ञा मानने से नहीं मिला है, मन को आज्ञा करने से मिला है। ये मन में साधु जीवन मिला देता, नेवर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। दान करने का मन हो, मन की तुम पूछेंगे, मन 100% ना बोलेगा, मन को मारो तो ही तुम दान कर पाएंगे। कई लोग मुझे बोलते हैं माना साहब आपके प्रवचन से सब कुछ भाव तो हो जाता है, मगर मन मानता नहीं। मैं सच बोलता हूं, ये लॉजिक है कई लोगों का, मन मानता नहीं, मन जिंदगी में कभी मानने वाला नहीं है। और आपको बताना चाहता हूं, सच बोलो, कोई भी कुंभार गड्ढे के मुड़ को देख करके उनको काम कराता है क्या? रिपीट, कोई भी कुंभार गड्ढे को काम कराता है, उनके मुड़ को देख के काम करता है कि डंडा मारता है, गड्ढा खड़ा हो जाता है? मैं आपको कहना चाहता हूं, मन वो गड्ढा है, हम कुंभार बन करके बैठे, डंडा मारो तो 100% मन का गड्ढा खड़ा होकर के काम पे लग जाएगा। मगर कुंभार यदि गड्ढे के मुड़ को देखे, जिंदगी में कभी गड्ढा काम करने वाला नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जब भी कुछ अच्छा कार्य करना है, अच्छा कार्य करना है, मन को ऑर्डर करो। सच बोलो, आपने मन को कभी ऑर्डर कब किया?
आप बोलो मन को कि तेरा हो सके वो कर ले, मैं करके ही रहने वाला हूं, फिर देखो मन आपकी क्या नहीं मानता है। यहां बैठने वाले को पूछना, साहब बोलो तुमने कभी मन के साथ ये प्रयास किया है? तप नहीं करना है, मन को बोल दो करना ही पड़ेगा। दान नहीं करना है, मन को बोलो करना ही पड़ेगा। मंदिर में नहीं जाना, मन को बोलो करना ही। और एक बात फिर से आज एक गंभीर बात आपको कहना चाहता हूं, शरीर परतंत्र है। आज 3 बात मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, आप बड़ी गंभीरता से सुन लेना। शरीर पराधीन है, योगी का, भोगी का, त्यागी का, यावत परमात्मा का, खुद का भी। क्या परतंत्र क्या है? पानी, भोजन और हवा परमात्मा को भी चाहिए और मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, 1 नंबर के भोगी को भी चाहिए। भोगी, योगी, त्यागी, तीनों में से किसी को मिला हुआ शरीर वो परतंत्र है, बिना पानी, बिना भोजन। हंस रत्न महाराज बम्बे में है, 180 उपवास किया, मगर एक दिन तो खाना पड़ेगा ही। भगवान महावीर ने 180 उपवास किया, एक दिन ऐसा है कि पाना तो परमात्मा को भी करना पड़ा। शरीर परतंत्र है। नंबर 2, आत्मा वो स्वतंत्र है, कोई जरूर नहीं, ना हवा की जरूर, ना खुराक की जरूर, ना पानी की जरूर, कोई जरूर नहीं, आत्मा परतंत्र है। बराबर आगे चलना चाहता हूं, शरीर परतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मन क्या है? यहां बैठने वाले को सच बोलो, मन क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ माइंड? नहीं, मैं ये कैटेगरी में मन को पूछना, सबको शरीर परतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, तो मन क्या है? परतंत्र है कि स्वतंत्र है? जिसको भी बोलना है बोल सकते हो। आपका अनुभव क्या है, मन स्वतंत्र की परतंत्र? मुकेश क्या? हाँ, नहीं, मन है, एक ताकत लेकर के बैठा है। जो मन तुम्हारे पास वही मन मेरे पास। मैंने पहले से बोल दिया, शरीर परतंत्र है, चाहे भोगी, योगी, त्यागी, परमात्मा कोई भी हो, इनको गुलाम पड़ना ही पड़ेगा, पानी का, भोजन का और हवा का। मोक्ष में गए हुए आत्मा स्वतंत्र है ना, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट। मन क्या है? ऑर्डर टू योर माइंड। मैं ही बता दूं, कल्पेश है ना, सर्वोपरि है। ठीक है, सर्वोपरि कुछ नहीं है। सर्वोपरि होता तो फिर धर्म तुम कर पाए। क्या हुआ? कल्पेश ये प्रवचन भी है ना, एक तरह की स्कूल है, मगर थोड़ा फर्क मैं 2 मिनट में बता दूं। आपकी स्कूल में हर लड़के यूनिफॉर्म में आते हैं, या हर टीचर यूनिफॉर्म में। आपकी स्कूल में लड़के पढ़ के ऊपर जाते, या टीचर ऊपर जाते, लड़के बरसों से वहीं बैठे। आपकी स्कूल में लड़के को टाइम से आना होता है, यहाँ हर टीचर टाइम पे आ जाएंगे, लड़के अपनी मूड पे आएंगे, 9:15, 9:30, कोई प्रवचन उठाने के लिए आएंगे। आओ आओ, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। वहाँ टीचर को तनख्वाह मिलता है, यहाँ तुम्हें प्रभावना मिलेगी, हमें कुछ नहीं। वहाँ टीचर लड़के की एग्जाम लेता है, यहाँ हर लड़के टीचर की एग्जाम लेते हैं। जल्दी जवाब दे दूं, शरीर परतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है। मन यदि शरीर की फेवर में है तो परतंत्र है, और आत्मा की फेवर में है तो स्वतंत्र है। मैं रिपीट करना चाहूंगा,
24 घंटे मन यदि शरीर की फेवर में है तो मान लेना कि परतंत्र है। शंखेश्वर गए और शंखेश्वर से जाने के पहले तुमने ये पक्का कर लिया कि शंखेश्वर में भोजनशाला तो बराबर है ना, ये मन ने शरीर का पक्ष ले लिया। आपको ये चेक करना था, भोजनशाला की व्यवस्था देखने के पीछे राज क्या है? खाने के लिए तो शंखेश्वर नहीं जा रहा हूं, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। जाने के पहले ये नहीं सोचने का मन होता है कि चलो भगवान पार्शनाथ के दर्शन तो हो गए नहीं, इतनी भीड़ के बीच में मैं पागल बनना चाहता हूं। पार्शनाथ भगवान तो यहां भी है मगर मैं शंखेश्वर इसलिए जाना चाहता हूं, वहां एक वाइब्रेशंस मिलते, पागल बनने के लिए जा रहा हूं। यदि शंखेश्वर में जाने के पहले भी मन भोजनशाला की और धर्मशाला की सोचता है तो आप समझ लेना ये मन परतंत्र है, ये शरीर को लेकर आगे चलता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हमारा मन करीबन करीबन क्या है? 24 घंटे शरीर की चिंता या आत्मा की चिंता। यदि मन आत्मा की सोचता है तो स्वतंत्र है, यदि मन शरीर की सोचता है तो परतंत्र है। ऑर्डर योर माइंड। हमारी मानसिकता क्या? सुबह से लेकर के रात तक सोते हैं तो हम ऑब्जर्व करें कि हम क्या 24 घंटे मन को कहां लगा के बैठे। मंदिर में गया, वह मूर्ति सामने बहुत बढ़िया थी मगर गुरुदेव जितना जमना चाहिए उतना जमा नहीं, ये आपने मन को स्वतंत्र बना दिया। ऑर्डर योर माइंड। दिल्ली की गर्मी में यह मन नहीं चाहता था कि हम वीआर करें, दिल्ली जाना भी नहीं चाहते थे मगर मन को ऑर्डर कर दिया, जाना ही जाना है। एक छोटा सा प्रश्न पूछना, सच बोलो, दान करते वक्त इजी होता है कि मन के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है? जस्ट भूपेश, क्या होता है? दान करने का जब भी प्रसंग आता है मन के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है कि मन इजी हाँ बोल देता है? हाँ, बस स्ट्रगल करना पड़ता है। ये क्या है? मन नहीं चाहता है कि तुम दान करो। आप स्ट्रगल करेंगे तो 100% मन विरोध भी तो नहीं करेगा। मन कभी आपके सामने हैवी नहीं होगा। प्रश्न इतना है कि आप यदि उनको ऑर्डर करने का सीख लो। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, हमारा पूरा जीवन यदि मस्ती से चलता है, एक ही राजे हम 24 घंटे मन को ऑर्डर करते रहते नहीं। रात को नींद आती है, मन को बोलते हैं स्वाध्याय कंपलसरी करना ही करना है, तो शरीर तो तैयार है, तैयार, कोई विरोध नहीं। दान करने के लिए आपको रोकने वाला मन है, तुम ऑर्डर कर दो कि दान करना, ये तो मन विरोध 100% नहीं करेगा। तब करना है तो मन 1000 बहानाबाजी ला करके बैठेंगे, फिर भी तुम उनको बोलो कि तब करना, ये तो ठीक। आज यहाँ वो प्रवचन में नहीं, पद्म सुंदर का भाई दीपक है। दीपक, मैं बताना चाहता हूं मन क्या होता है। बैक स्टैंड में गुरुदेव भुवन भानुसिम्हा के साथ मेरा चातुर्मास था और कल्पेश अट्ठम किया दीपक ने, 3 उपवास। 3 उपवास के बाद शाम को मेरे पास आया, मानस साहब मैं इतना नजदीक हूं, मेरा घर नजदीक है, मेरे भाई, आप भी मेरे भाई, पिताजी भी है, आप मानस साहब पारणा के लिए आएंगे क्या? देखो मन की क्या कमाल होती है। मैंने पूछा दीपक ये 3 उपवास तो तेरा हो गया मगर तेरे चेहरे पे कुछ दिखता नहीं है, तो 3 उपवास हो गया इसलिए पारणा करना है कि मन ना बोलता है इसलिए? उसने बोला गुरुदेव मन ना बोलता है, हो गया, मंजिल आ गई 3 की। मेरा दीपक देख, गुरुदेव भुवन भानुसिम्हा यहाँ बैठे, हम भी है, एक धक्का और मन को समझा दे। और मुकेश मालूम है मन को समझा दे। उसने बोला गुरुदेव क्या करूं? मैं बोला दीपक सीधा 5 का, 3 ठीक है, 28 कर दी। 8वें दिन आया गुरुदेव अब पगलिया। बोला दीपक 8 हो गया क्या? सच बताऊं चेहरे पे दिख नहीं रहा है। प्रामाणिकता से बोल कि क्या बोलता है मन, क्या बोलता है? गुरुदेव मन ये कहता है कि 3 का 8 तो हो गया, अभी क्या? मैं बोला दीपक कोई विरोध नहीं मगर ये मौका बार बार कब आएगा? उसने बोला क्या चाहते हैं? मैं बोला दीपक एक और तेला 11। ललित भी मन को समझा दिया, गुरुदेव बोलते मन को भी बोल दिया कर यार 11। और 11 के बाद दीपक कल्पेश आया मेरे पास, तुम विश्वास नहीं करो मूंग लेके आया, मूंग। गुरुदेव अभी कुछ मत बोलना। अभी गुरुदेव पाकिट में मूंगे, उनका सब्जी बनाना है घर पे, बोल के आया पत्नी को, और आपको कब आना है? दीपक अभी देख
मैं कोई पढ़ना का आग्रह, मैं कोई थप का आग्रह नहीं करता, मगर एक बात, मेरे जैसे का तूने मान लिया तो गुरुदेव तो बड़े व्यापारी है, भुवन भानु समाज। गुरुदेव को तो बता दे यार कि गुरुदेव कल 11 उपवास का पढ़ना है, आप भी तो आना है, ठीक है। और गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव तो होलसेल व्यापारी थे। दीपक क्या बात है, 11 उपवास हो गया, अभी पढ़ना क्या दिक्कत क्या है? गुरुदेव ऐसे प्रमाणित था, गुरुदेव दिक्कत कुछ नहीं, फिर क्यों पढ़ने की जरूरत क्या है? और उसने बोला आंख में हर्ष के आंसू के साथ, गुरुदेव आप क्या चाहते हो? कल दीपक और 11 और 11 और दूसरे दिन 11 से 11 सीधा कितना 22, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 22, और 22 उपवास के दिन शाम को आया कुछ लिए बिना, और उसने बोला गुरुदेव के 55 से 22 हुआ, अभी 22 का पढ़ना थोड़ा करूंगा, मांस खमण पक्का। मैं पूछना चाहता हूं क्या था? 3 उपवास पे चुकने वाला ये मन 8 पे ले गया, 11 पे ले गया, 11 से 22, 22 से 30, आज 30वें उपवास के दिन, अभी मैं पूछना चाहता हूँ 30वें उपवास के दिन आया, मेरा भी मन था भी कि दीपक अभी तो मैं आता हूँ तेरे घर पे पक्का, 3 का 30 कर देना, मामूली बात थोड़ी थी। गुरुदेव के पास में ले गया और गुरुदेव ने दीपक मांस खमण, तेरे जैसा मांस खमण तो मैं भी तो चुका दूं, क्या भगवान ने तुझे साता दिए? और दीपक पूछना चाहता हूँ, सच बोल, पालना करने की जरूर है क्या? और दीपक ने बोल दिया गुरुदेव सच बताओ, कॉन्शियस कहता है मैं आगे बढ़ सकता हूं, माइंड ना बोलता है। और गुरुदेव बोला दीपक माइंड मेरे अटैक कर दे, कॉन्शियस यदि हाँ बोलता है, माइंड की क्यों मानता है? आप क्या चाहते हो गुरुदेव? दीपक कल से और 15 और दूसरे दिन 15 का 55, 30 से 45। और सच बताओ 45वें दिन वो आया था, गुरुदेव यदि आप रजा देते हो तो मैं 68 करने के लिए तैयार हूं। गुरुदेव ने रोका था, नहीं दीपक इनफ, अभी 45 का पढ़ना। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये दीपक का मन नहीं है, हमारा भी मन यही कर सकता है। हम यदि इन पर हैवी होना चाहते, कोई मन ना नहीं बोलता है। रात्रि भोजन छोड़ना तो कोई मन ना नहीं बोलता है, व्यभिचार छोड़ना कोई मन ना बोलता है, मगर हमारी मानसिकता है स्वतंत्र मन को हम परतंत्र बना के बैठे, और इसलिए हमारा कुछ चलता नहीं है। नंबर 2, ऑर्डर योर माइंड। चलो आगे करेंगे ऑर्डर। एक भी धर्म आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है यदि ऑर्डर करना चाहते हो तो, और मन की आज्ञा में तुम रहना चाहते हो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, एक भी पाप आप छोड़ नहीं पाएंगे। धर्म करना है तो मन को आज्ञा करो, और पाप छोड़ना है तो भी मन को आज्ञा करो। मन हमेशा वो सुख और दुख के पक्ष में रहा है। रिपीट, मन की बात बताऊं, मन का 3 नेचर। मन को सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। मन को लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए। मन को विजय चाहिए, पराजय नहीं चाहिए। यह मन की 3 कंडीशन। नंबर 1, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए, विजय चाहिए, पराजय नहीं चाहिए। मन की 3 कंडीशन। और आत्मा की एक ही कंडीशन, पतन नहीं चाहिए, उत्थान चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, पतन और उत्थान, ये 4 मैंने आपके सामने रखा है। सच बोलो, व्हाट यू विश? लाभ हानि से बचना है, जय पराजय, सुख दुख, या पतन उत्थान? आपके जीवन का गोल क्या? चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, गुरुदेव पतन के मार्ग पे मैं कदम रखना नहीं चाहता, वो आपकी इच्छा। लाभ मिलना चाहिए, हानि से बचना है, जय मिलना चाहिए, पराजय से बचना है, सुख मिलना है, दुख से बचना है, या पतन से बच करके उत्थान के मार्ग पे जाना है। इतनी बड़ी सभा में तुम बैठे हो, आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज द योर गोल? पतन से बचना है और उत्थान से जाना है, वो गोल है, या लाभ जय पराजय सुख दुख वो गोल है? और मैं गारंटी के साथ आपको कहना चाहता हूं, यदि आपको उत्थान पे जाना है तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। ऑर्डर टू योर माइंड। कभी भी इनकी मानो मत। आज के जमाने के कई बुद्धिजीवी लोग ने एक नया तर्क लगाया, मन को दबाओ मत, स्प्रिंग जैसा उठेगा। चलते सब। आज वो लॉजिक कितना बेकार था उनका जवाब नहीं देना चाहता हूं। तीसरे नंबर का विकल्प, ऑप्टिमिस्ट नेचर। नंबर 1,
ऑर्डर टू योर माइंड नंबर 2, omit योर पास्ट नंबर 3। जो भी कटु पास्ट है आपका, उनको भूल जाओ। आपके साथ किसी ने क्या क्या गलत किया था, सब सेव करके मत बैठो। मन का मोबाइल तो आज का परमिशन इस अभी निकला, हॉस्पिटल जिसमें तो शायद 3 कुछ व्यवस्था है, ऑफिस सेव, होगा डिलीट या एंड दुकान होगा फॉरवर्ड। वहाँ। मन का मोबाइल में तीनों व्यवस्थाएं, अच्छे को सेव करो, गलत को डिलीट करो, और यदि लगता है कि ये मैसेज हजारों लोगों को लाभ करे तो उनको फॉरवर्ड करते चलो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, 10 साल पहले किसी ने तुम्हारा अपमान किया था, वो याद है या कल का मेरा प्रवचन याद है? नहीं, मैं पूछना सिंसियरली, आपका मेमोरी पावर इतना पावरफुल यदि नहीं होता तो 10 साल पहले किसी ने गाली दी, वो कैसे याद रहा? और यदि मेमोरी पावर आपका अच्छा होता तो मेरा कल का प्रवचन तुम भूल क्यों गए? व्हाट इज योर आंसर? इतनी बड़ी सभा में सीधा प्रश्न मेरा, यदि आपका मन की मेमोरी पावर अच्छा है, मेरा प्रवचन याद क्यों नहीं रहता है? और मेमोरी पावर आपका डल है तो 10 साल पहले किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, वो अभी भी याद क्यों है? omit your past। ललित भाई क्या हाँ? क्या है? फॉरवर्ड। जो मेमोरी आपके वर्तमान की प्रसन्नता को डिस्टर्ब करती है, जो मेमोरी आपको प्रेम करने से रोकती है, जो मेमोरी आपके स्माइल को डिस्टर्ब करती है, वो मेमोरी को सेव करने के पीछे राज क्या है? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। गलत मेमोरी को जब भी तुम बाहर लाते हो तब आपके प्रेजेंट को डिस्टर्ब करता है, हर कुछ डिस्टर्ब कर देता है, प्रेम को, स्मित को, प्रसन्नता को, हर एक को। फिर उनमें आपका इन्वेस्टमेंट क्यों है? वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस? मुझे आपसे लॉजिक चाहिए। यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो गलत मेमोरी को डिलीट करने में आपको दिक्कत क्या है? वाई सेव? लॉजिकली आंसर में जानना चाहिए, लॉजिकली, मजाक मत करना। नो कमेंट, आप लॉजिकली मुझे बताओ। जो मेमोरी आपके वर्तमान को डिस्टर्ब करती है, मस्ती, प्रसन्नता, प्रेम सभी को खत्म करती है, वो मेमोरी लेकर के क्यों बैठे हो? गौतम भाई क्या जवाब? नहीं, मुझे जानना है। वो क्या है, आनंदगंज जी महाराज ने 17वें भगवान के स्तवन में बुलाए, मगर 1 से 16 भगवान तक की विकास की प्रक्रिया हम करें, फिर 17वें भगवान में हमें बोलने का राइट है। वो आनंदगंज जी महाराज ने हम जैसे खोपड़ी बाजे को लेके लिखा है, उनके लिए नहीं लिखा है। मेरा तो सीधा प्रश्न है, मेरा कल का प्रवचन आप याद रखो तो आपको प्रसन्नता मिल सकती है, और किसी ने तुम्हें साथ गलत व्यवहार किया तो आपको उद्विग्नता मिलती है, तो फिर उनको याद करने की जरूरत क्या है? यू कैन नेवर स्टेप ट्वाइस इन ए सेम रिवर। एक ही नदी में आपका दोबारा पैर नहीं रख सकता है। 9:01 में जो गंगा थी वो 9:02 पे वो गंगा नहीं है, नाम भले राम, मगर पानी गया। यू कैन नेवर स्टे ट्वाइस इन ए सेम रिवर। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, कल आप भी आपके सामने बैठूंगा, मगर आज का रत्न सुंदर कल नहीं मिलेगा, आज के तुम कल नहीं मिलेंगे, कल तुम भी बदल गए, मैं भी बदल गया, बहुत पानी निकल गया। देन फॉर व्हाट? omit your past।
आप दर्जी के पास कभी गए होंगे ललित भाई? गए होंगे? सच बोलो, 2 साल पहले आपका कोई दर्जी था, उनके बाद तुमने कमीज का माप दिया होगा, दर्जी ने अपने नोट में माप लिख दिया होगा, और अभी दो साल के बाद तुम वही दर्जी के पास कमीज के जाओ, दर्जी नया माप लेगा का पुराना माप से चलाएगा? हाँ, सच बोलो, वो बोलेगा कि मेरे पास ये आपका पुराना माप, तुम चलो, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, सच बोलो, क्यों नहीं बोलो ना? आप यही बोलेंगे ना कि दर्जी को यही कहेंगे 2 साल में मेरा शरीर बहुत बढ़ गया, तो वो पुराना माप से नया कपड़ा थोड़ा चलता है। मारे तमने એટલું જ કહેવું છે, એક ખમીસ માટે જૂનું માપ ન ચાલે તો કોઈ માણસ માટે આપણે જૂના માપથી જ વ્યવહાર કરીએ, કેમ કામ લાગે? हर टाइम नया माप चाहिए, हर टाइम। और लड़के लोगों को पूछो, वो गिल्ली डंडा खेलते तो गिल्ली गुम हो जाती है, क्या बोलते हैं? नई गिल्ली। ओहो, इतना तो समझते हो। ये व्यवहार हमारा क्यों नहीं है? मान लिया किसी ने बहुत कुछ तुम्हें डिस्टर्ब किया था, मगर गुरुदेव गया पास्ट, और इस सभा में बैठने वाले को पूछना, सच बोलो, आपके घर में कैलेंडर होगा ना? कैलेंडर का तारीख कितने दिन तक सेव करते हो उनको? बोलो यार। हाँ, दूसरे दिन सुबह आते रहे फाट के फेंकता था। मैं बोलता हूँ कैलेंडर में तारीख को सेव नहीं करते हो, एक दिन के लिए भी सेव नहीं करते हो, तो 10-10 साल पहले किसी ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था, वो खोपड़ी में सेव करके क्यों बैठे हो? हाथ डालो उनको। Omit your past। 24 घंटे आपको, तुम्हारी तो क्या मानसिकता में, कभी कभी आज बात निकली तो बताऊं, तुम्हारे घर में कोई मंगलकारी प्रसंग तुम्हारे हिसाब से शादी का, और वो टाइम पत्रिका तुम लिखते हो ना, जिन जिन लोगों को, एक डायरी होती है तुम्हारे पास, वो डायरी लेके तुम लिखते हो ना, उसमें एक आ जाता है कि उनके घर में 2 साल पहले शादी थी और उसने अपने परिवार में भोजन रखा था, अपने परिवार को 2 को ही बुलाया था, उनको 2 को ही बुलाना है, ज़्यादा मत बुलाना। सच बोलो, मैं ये हिसाब चलता है तुम्हारा भाई? एक बात, आर्थिक व्यवस्था तुम्हारी कमजोर हो, माफ, मैं ये नहीं कहता हूं सब परिवार बुलाओ, आपकी आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से ये व्यवस्था बनानी पड़ती है, कोई विरोध नहीं है, मगर उसने अपने घर में शादी थी तब 2 को ही बुलाया था, अपने को, इनके फुल फैमिली को नहीं बुलाना है, ये हिसाब किताब क्यों? नहीं नहीं, क्यों क्यों, क्या दिक्कत क्या है? ये व्यवहार नहीं। तुमने कोई भी कारण से 2 को बुलाया था, मगर मेरा हृदय उदार है, मैं सभी को बुलाना चाहता हूं। फिर से मैं बोला, संयोग सामग्री संपत्ति की असुविधा हो और ये व्यवस्था माफ, मगर कटुपन को लेकर के तूने हमारे घर में से 2 को ही बुलाया था, हम 2 को ही दो ही को बुलाएंगे, ये क्यों? ये हिसाब किताब क्यों? मुकेश क्यों? चलो एक दूसरी बात, जिनकी शादी हो, आपका खुद का बेटा बोले कि पापा फुल फैमिली को बुलाओ, आपके बेटे की मांग के बुलाएंगे? जिनकी शादी हो रही है, बेटा आपको खुद को बोल रहा है, पापा उसने भले 2 को बुलाया, बट आई विश हम पूरे परिवार को बुलाएंगे, आपके बेटे की मांग के पूरे परिवार को बुलाएंगे क्या? हाँ, बोलो। ये बोलते इनको व्यवहार का कहां पता है, उनको शादी करने कैसा है वो अक्ल है और व्यवहार पसंद है। शादी करने जैसा मैच्योर हो गया और उनको बोलते व्यवहार पसंद नहीं है, मालूम नहीं। सच बोलो, दुखी क्यों हो? 3 बात,
ऑप्टिमिस्ट नेचर नहीं है, पैसिव नेचर है। आप माइंड को आज्ञा नहीं करते, माइंड की आज्ञा मांगते हो, नंबर 2। और नंबर 3, हर गलत मेमोरी को सेव करके बैठे हो। तुम जो भी जहां भी कुछ अच्छा नहीं बना, बस सब खोपड़ी में सेव है। पहले संकेश्वर गया था ना 2 साल पहले, तो भोजनशाला बराबर नहीं थी। अरे अभी याद है? आपको शायद भरोसा नहीं बैठेगा, बट आई वुड लाइक टू से दिस लाइव एग्जाम्पल टुडे। बंबई फोर्ट में मेरा प्रवचन था। चालू प्रवचन में ये सब्जेक्ट को लेके मैं निकला कि भाई मुझे प्रवचन के बाद मिलने के लिए आया, नतमस्तक होकर के बोला, गुरुदेव डेंजरस वास के आपके पास वो डाल दो। मैं बोला ये नहीं गुरुदेव, डेंजरस। मैंने बोला नहीं गुरुदेव, आपका सूर्य मंत्र का जो बास्केट होता है वो डाल दो। आज बहुत बड़ा पराक्रम करने के लिए जा रहा हूँ गुरुदेव, कोई मन में कोई दुविधा ना हो। आज सुन लिया गुरुदेव प्रवचन आपका, और आप डाल दो गुरुदेव। मैंने डाल दिया। बोले कहाँ जाते हो? गुरुदेव पराक्रम करके आता हूँ, तब आपको बताता हूँ, अभी मैं रुकने के मूड में नहीं हूँ गुरुदेव, जल्दी जाना चाहता हूँ। और वो भाई दोपहर को 4 बजे आए। चेहरे की मुस्कान देख करके मैं लगा क्या पराक्रम किया गुरुदेव। ये सर कल्पेश ये पैर पकड़ के तार तार रोने लगे। गुरुदेव जिंदगी में ये मैं नहीं कर पाता। आज आपका प्रवचन सुना गुरुदेव, इतनी चोट लग गई और लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऑर्डर योर माइंड, ऑमिट योर पास्ट। और यही चीज को लेके निकल गया। मैं बोला कहाँ गया था गुरुदेव? एक ही पार्टी पे 3,87,00,000 रुपीज का पेमेंट बाकी था। 3,87,00,000। और ये बात मैं करता हूं 17 साल पहले की, बिफोर 17 इयर्स करीबन। मैंने बोला क्या हुआ? गुरुदेव वो 100 करोड़ का मालिक था और मेरा इतना पेमेंट देने के लिए मूड में नहीं था। 100 करोड़ का मालिक होने के बाद भी मुझे देने के मूड में नहीं था। और गुरुदेव इतना बड़ा पेमेंट पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, हमारी व्यवहार की भाषा में डॉन को बुलाया, गाली दे दी, खून करने का प्रयास किया। वो भी 1 नंबर का बदमाश था। और उसने बोल दिया तेरे से हो सके वो कर ले, तेरी भी मैं हड्डी तोड़ा सकता हूं, तेरी सबका खून का। और गुरुदेव इतने साल से चली स्ट्रगल, वो भी जय, मैं भी जय। आज आपका प्रवचन ऑमिट योर पास्ट, और गुरुदेव मन बना लिया चाहे कुछ भी हो जाए, सीधा इनका घर पे पहुंच गया। उनको लगा मैं मारे घर पे क्यों आ गया, कुछ करने की नहीं, बहुत सोच के आया हूं, एक बार आपके पास बैठने का मौका मिल जाए, आओ। कोई नाटक नहीं, कुछ नहीं। और मुझे सीधा बोल दिया 3,27,00,000 का पेमेंट जिंदगी भर के लिए हाथ से छोड़ देता हूं। हैरान, सही अर्थ में, बिल्कुल सही अर्थ। आने वाले दिनों में तुम्हारा बेटा भी मुझे पेमेंट लेने के लिए तैयार हो जाए, आई वुड नॉट लाइक टू हैव एट ऑल, छोड़ देता हूं जिंदगी भर के लिए। गुरुदेव मानने के लिए वो तैयार नहीं था। मैंने कहा तुम कागज दो तो मैं कागज पे लिखने के लिए तैयार होगी। मुझे 3,27,00,000 का पेमेंट मिल चुका है, मैं सब कुछ छोड़ देता हूं, कोई चीटिंग नहीं है, आज तक सब कुछ किया। वो हैरान था। उसने पूछा क्या हो गया ऐसा? और उसने बोला गुरुदेव के प्रवचन सुन के आया हूं, सीधा आया हूं, घर पे भी नहीं गया, बेटे को भी नहीं बताया, बेटा मेरे बस में, और ये संपत्ति मेरी है, मैं छोड़ सकता हूं। 3,27,00,000 का पेमेंट गुरुदेव। 3 घंटा लगा उसने घर पे गुरुदेव भोजन कराया, सब कुछ कराया, गले लगे हम, और आ गया महाराज साहब। 4 बजे महाराज साहब आया हूं। मगर एक बात बताना चाहता हूं गुरुदेव, ये फोर्ट में शांतिनाथ भगवान मूल नायक भगवान है। मैं आपको पूछना चाहता हूं क्या हुआ कल्पेश? शांतिनाथ भगवान मूल नायक है। मैं 9 बजे गुरुदेव पूजा करने के लिए वहां जाता हूं, और जिन पर मेरा पेमेंट लेना था ना, वो भी उनका टाइम भी 9 बजे। आज आपके सामने गुरुदेव सच बोलता हूं, भगवान के गर्भगृह में भगवान शांतिनाथ के सामने मेरे मन में भाव आया था, उनका खून कर डालू सारे का। गुरुदेव परमात्मा की पूजा करते करते मेरे आयुष्य का बंद हुआ होगा, 100% में नरक में चला गया होता। देने का प्रयास मैंने, मेरा मन भगवान के गर्भगृह में था। शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा सामने होने के बाद एक आदमी को मार देने का भाव था। वो 3,27,00,000 खोपड़ी में घूम रहे थे। इसलिए आप गुरुदेव आज हल्कापन महसूस करता हूं। 10 करोड़ का डोनेशन देने में इतना आनंद नहीं आया होता, आज 3,27,00,000 छोड़ने में आनंद आया। ये पराक्रम, ये ताकत।
तुम्हारा 2000-3000 का पेमेंट रुका इसलिए तुम फोन कर दो, गाली गलौज दे दो, कब देगा, ऐसा वैसा, ये कहां तक तुम ये लेकर के बैठना चाहते हो? मामूली बात है, 3,27,00,000 का पेमेंट छोड़ देना मामूली बात थी क्या? और अभी बम्बई गया माटूंगा मैं, उसने मैंने बोला क्या, और गुरुदेव क्या बात क्या? वही आदमी रास्ते में मिलता है, माना साहब हाय हल्लो की बात चलती है, उनके घर में जाता हूं, 3,27,00,000 का पेमेंट गया, और क्या पाया गुरुदेव? आप बोलते हो पैसा मैंने छोड़ा, मगर सच बताऊं गुरुदेव, मैंने दुर्गति से मुक्त हो गया और सदगति मेरी पक्की कर ली मैंने। ऑमिट योर पास्ट। बेटे ने ये कहा था, पत्नी ने ये कहा था, भाई ने ये कहा था, भाभी ने ये कहा था, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ये कहा था, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ये कहा था, सब कुछ कहा था, किया था, बट व्हाट इज नाउ? एक बात कहीश, गलत भूतकाळ ने भूली जवो, पण भूतकाळमांथी बोधपाठ लेवानुं भूलवुं नहीं। गलत भूतकाळ ने भूली जवो, पण भूतकाळमांथी बोधपाठ लेवानुं भूलवुं नहीं। किसी व्यक्ति के साथ तुम्हारा 10 लाख का पेमेंट गया, मजे से भूल जाओ, मगर अभी वो व्यक्ति के साथ डीलिंग करने के पहले सोचना। वेयर वी आर। क्षमापना वही कर सकता है जो भूल सकता है। विदाउट फॉरगेट यू कैन नॉट फॉरगिव, विदाउट फॉरगेट यू कांट फॉरगिव। फॉरगिवनेस की सबसे पहली कड़ी यू मस्ट हैव टू फॉरगेट। जब तक हम मेमोरी में सब सेव करके बैठे तब क्षमा की बात फिजूल रहेगी, फिजूल। मुकेश एक छोटा सा प्रश्न, मेमोरी में ज्यादा सेव क्या है? नहीं, वेदना से पूछ रहा हूं। जीवन में जो कुछ भी अच्छा बना वो सब कुछ सेव है कि गलत बना वही सेव है? एवरेज क्या? हाँ, तुम रीजन नहीं बताते हो, फिर भी बता